चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी आपसे बात चल रही है एक्सरसाइज 15.2 पे। ठीक है, एक्सरसाइज 15.2 पे स्टूडेंट्स मेरी आपसे बात चल रही है और इसको मैं आज वाइंड अप करने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 पे बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 का जो क्वेश्चन है आपके पास लिखा हुआ है sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री। अब जिन लोगों को स्टूडेंट्स टेबल याद होगा उनको समझ आ जाएगी कि मैं उनसे क्या बात करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन लिखा sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री। तो बेटा जैसा कि हमें पता है कि sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस इसी तरह cos 45 डिग्री की वैल्यू भी होती है स्टूडेंट्स 1/√2 माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, और tan का अपोजिट ही cot होता है, तो इसीलिए माइनस cot 45 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैंने आपको एक चीज सिखाई है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है जैसे √2 सेम है, इसीलिए मैं इसको इस तरह लिख दूंगा, एक ही √2 लिख दूंगा और इधर से बचा 1 प्लस इधर से क्या बचा 1। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है स्टूडेंट्स तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ही लेते हैं। अच्छा, ये -1 और -1 कितना हो जाएगा बेटा -2। तो स्टूडेंट्स आपके पास 1 + 1 कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाय √2 -2। सही है। अब सिलसिला ये है स्टूडेंट्स कि हम चाहें तो इधर भी छोड़ सकते हैं, सही है, और अगर हम चाहें तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम जो है इसको फिलहाल इधर ही छोड़ देंगे। यहीं पे इसको आप क्या करें छोड़ दें। 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 स्टूडेंट्स आपके पास है sin 30 डिग्री cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री और sin 45 डिग्री। ठीक है, सो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा और सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी कर दिया। sin 30 डिग्री cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री और sin 45 डिग्री। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू आप लोग जानते हैं 1/2, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ये वैल्यूज आपको पता है। ठीक है, तो अब करना सिलसिला ये है, ये दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो 1 को 1 से करोगे 1, 2 को √2 से करोगे कितना हो जाएगा 2/2। इसी तरह 1 ये हो जाएगा 2/2। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यू सेम है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो आपके पास क्या हो जाएगा कैंसिल होके आंसर में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी तरह हम पार्ट 5 की तरफ मूव करते हैं और पार्ट 5 में बेटा आपके पास है tan 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 30 डिग्री और tan 45 डिग्री। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख दिया और ये आपके पास क्वेश्चन लिखने के बाद क्वेश्चन tan 30 डिग्री प्लस
1045 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1030 डिग्री और 1045 डिग्री। अब देखें इसमें सिर्फ आपको 1030 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 1045 की। 1045 की आपको पता है वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, अभी पहले करके आ चुके हो। और 1030 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो 1/√3 प्लस 1045 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1030 की 1/√3 इनटू 1045 की क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों, अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई लेके एलसीएम, तो ये तो आपके पास, अच्छा तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स √3 और 1 1 1 प्लस √3। ठीक है, आप आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। क्या हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 1 से 1 कराया तो 1, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करा √3 और √3 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आ गया स्टूडेंट, √3। अच्छा इधर क्या करोगे, 1 माइनस ये पूरा ब्रैकेट 1 से जब मल्टीप्लाई होगा 1/√3 आएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स देखें, उसको ऊपर वाले को ऐसे लिखो 1/√3 और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम वगैरह देकर, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3। तो स्टूडेंट्स देखें ये √3 और ये √3 क्या होगा, कैंसिल। क्या होगा, कैंसिल। तो ऊपर आपके पास बच रहा है 1 प्लस √3 और नीचे आपके पास बच रहा है √3 माइनस 1। ठीक है, लेकिन आप नीचे कर सकते हैं स्टूडेंट्स रैशनलाइज। क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं। मतलब नीचे वाली वैल्यूज को देखें, मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई भी करा दें √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1। आपको याद हो हमने एक्सरसाइज 2.8 में भी ये काम करना सीखा है। तो अच्छा 1 प्लस √3 मल्टीप्लाई पर √3 प्लस 1, एक ही बात है, मतलब ये वैल्यू भी एक है, ये वैल्यू भी एक है, ये दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में है। तो इसको मैं इस तरह लिख रहा हूं, देखें इसको मैं लिख रहा हूं 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर और नीचे बन जाएगा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बनेगा सर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी सर बराबर होता है किसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो ऊपर तो आप फॉर्मूला खोल दें a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर हमने फॉर्मूला खोला है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो ये वैल्यू आ गई। अच्छा इधर क्या है √3 और इधर आपके पास है 1, तो √3 का स्क्वायर करोगे आपके पास आएगा 3, 1 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 1। तो अच्छा ये देखो ये वाला 1 और ये वाला 3, तो ये हो जाएंगे प्लस 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 प्लस 2/√3 डिवाइडेड बाय 2। ऊपर से अगर कुछ कॉमन लेने की बात की जाए तो 2 कॉमन आ सकता है, ब्रैकेट 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 प्लस √3। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोग पार्ट 6 जो है वो तुम लोग खुद करना। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6 वो तुम लोग का क्या है, होमवर्क है। और उसके बाद स्टूडेंट्स मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पहले मुझे यहाँ तक क्लियर करो कि यहाँ तक तुम लोग को समझ आ गया बच्चों, चैट पर रिप्लाई करिए जल्दी से। चलें जी, एक्सरसाइज 15.2 में क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है बेटा, वेरीफाई दैट। और वेरीफाई दैट में स्टूडेंट्स पार्ट 1 आपके पास है साइन 60 डिग्री है, बिल्कुल भाई, सिर्फ ये वेरीफाई वाला आ गया। साइन 60 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। सही है। सो स्टूडेंट्स करना क्या है सर, सबसे पहले आपने लिखा लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, दोनों को एक साथ ही ले लो, बल्कि साइन 60 की पहले क्वेश्चन लिखो, 2 साइन 30 डिग्री cos 30। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। सही है। तो बच्चे ये देखो लेफ्ट हैंड साइड को तो ऐसे ही रहने दो,
ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो 1 को जब √3/2 से मल्टीप्लाई कराओगी तो देखो स्टूडेंट्स, दोनों आपके पास क्या आ गए, इक्वल आ गए। दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रूव्ड। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ टेबल की वैल्यूज याद होनी चाहिए। इसी तरह बच्चों पार्ट 2 आपके पास है tan 30 डिग्री प्लस cot 30 डिग्री इक्वल है sec 30 डिग्री और cosec 30 डिग्री। इकरार जरूरी है बेटा, इक्वल आना जरूरी है। वेरीफाई का मतलब ही यही है बेटा कि इक्वल लेकर आना है, इक्वल टू है ना यहाँ पे, तभी इक्वल लेकर आना है। अच्छा जी, अब आपने भी यही करा यहाँ पे भाई कि tan 30 डिग्री प्लस cot 30 डिग्री और sec 30 डिग्री cosec 30 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास होती है 1/√3 प्लस cot 30 की होती है √3। इसी तरह sec 30 डिग्री की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास होती है 2/√3 और cosec की होती है, cosec 30 की होती है 2। ठीक है, तो आप देखें इधर कुछ भी नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में एलसीएम होगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 1 को 1 से 1, √3 को √3 से जब मल्टीप्लाई कराओगे तुम्हारे पास आएगा 3। ये देखो √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो आपको पता है एक ही रूट में अगर लिखते हैं हम 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 का पेयर बन जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 3। और नीचे √3 को 1 से करोगे √3 प्लस 1, ओ सॉरी √3 आएगा सिर्फ। इसी तरह 2 2 4/√3, तो आप देख सकते हैं 1 + 3 4/√3 इक्वल हो गया 4/√3 के। तो ये भी स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया, प्रूफ आ चुका है। ठीक है, तो यार बाकी के तुम लोग कर लेना, बल्कि रुक जाओ मैं एक आध और करा देता हूँ स्टूडेंट्स इसके। बस बाकी वही है यार, सिर्फ प्रूफ लेकर आना है स्टूडेंट्स आपने। पार्ट 3 में करवा देता हूँ एक और। पार्ट 3 है cos 60 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 2 sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल है किसके, 1 के। ठीक है, अच्छा देखो इधर साफ पता लग रहा है, इधर फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। लेकिन आप इसको फॉर्मूला ना लगाएं, आप इसको फॉर्मूला ना लगाएं, बल्कि डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करें। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखें, cos 60 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 2 sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल है किसके, 1। अब cos 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं 1/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर, 2 sin 60 की वैल्यू है √3/2, cos 60 की वैल्यू है 1/2। सही है, और लाना किसके इक्वल है भाई, 1 के इक्वल लाना। तो आप देखो बेटा इसके, देखो डिनोमिनेटर सेम है 2 और 2, तो ये आपके पास हो जाएगा अच्छा अब क्या करें हम, एक काम कर सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम 1 माइनस √3/2, इसका यार होल स्क्वायर ले लेना थोड़ी देर बाद। चलो अच्छा देखते हैं, फिर 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा √3/2 इक्वल है किसके, 1 के। जब इसका स्क्वायर लोगे ना 1 माइनस √3 का, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 2/√3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 और √3/2 इक्वल टू 1। अब क्या करो मैं आपको बता रहा हूँ उसका आगे क्या सॉल्व करना है आपने। तो ये आपके पास हो जाएगा कुछ इस तरह, 4 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3/2 इक्वल टू 1। अब आप बोलोगे 4 कैसा आया यार, ये 1 और ये 3, ये कितना हो गया 4, इसलिए यहाँ पे 4 आ गया। और जब आप इसका एलसीएम लोगे बच्चों, तो अच्छा बल्कि एक काम करो, सिर्फ इसका अभी कॉमन ले लो, इसमें से ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3/4 प्लस √3/2 इक्वल टू 1, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो 2 माइनस √3/2 प्लस √3/2 इक्वल टू 1।
तो डिनोमिनेटर सेम एक ही दफा लिख दो, 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू 1, माइनस का रूट 3 प्लस का रूट 3 कैंसिल। तो आप देख सकते हैं आपके पास बचा 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1, 2 से 2 भी कैंसिल और 1 इक्वल टू 1 क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, तो अगर बाकी के तुम लोग 2-3 क्वेश्चंस को एज अ प्रैक्टिस के तौर पे कर लेना। इसी के साथ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 15.2 भी क्या हो गई, कंप्लीटेड हो गई। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर?